आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। प्रियो, हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने समस्याओं का अंबार है। ये समस्याएं कभी व्यक्तिगत हो सकती हैं, कभी आर्थिक और कभी स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है। इन कठिन परिस्थितियों में हमें अक्सर यह समझ नहीं आता कि क्या करें और कैसे इनसे बाहर निकलें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमें इन कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती हैं। ये 5 बातें न केवल हमारे जीवन को सुधारती हैं, बल्कि हमें एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रभु यीशु ने बताई हुई 5 बातों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। जब आप इन 5 बातों को समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे और आपको उस समस्या का सामना करने की शक्ति देंगे। इन 5 बातों को अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सच्ची शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु ने बताई इन मुख्य 5 बातों को जानकर और अपने जीवन में उतारकर आप न केवल अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से भरपूर जीवन भी जी सकते हैं। यह आपको मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो चलिए जानते हैं वह 5 बातें जो प्रभु यीशु ने हमें बताई है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात जो प्रभु यीशु ने हमें बताई है वह है परमेश्वर पर पूरे मन से भरोसा रखना। प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। मत्ती 6 वचन 25 और 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन के लिए क्या खाओगे या क्या पियोगे। प्रियो, इस वचन का उद्देश्य है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया चिंता और तनाव होती है। प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी देखभाल कर रहे हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम न केवल प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बल्कि हमारी सारी परेशानी परमेश्वर पर सौंप रहे हैं। जब हम सारी परेशानी परमेश्वर पर सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमारी वह परेशानी दूर कर देता है। प्रियो, छोटे बच्चे जिस तरह अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, हमें भी परमेश्वर पर वैसे ही भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारे मन में शांति और धैर्य आता है। जब हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो हम जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। यह हमें परमेश्वर के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध बनाने में मदद करता है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक महसूस कर सकते हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु ने बताई यह बात आपको ध्यान में रखनी है और किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है और परमेश्वर पर पूरे मन से भरोसा करना है। तो प्रियो, अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। दूसरी बात जो प्रभु यीशु ने हमें बताई है वह है प्रार्थना का महत्व। लूका 18 वचन 1 में प्रभु यीशु कहते हैं कि हमेशा प्रार्थना करते रहो और हिम्मत मत हारो। प्रियो, प्रार्थना न केवल हमारी आत्मा को शांति देती है, बल्कि यह हमें परमेश्वर के करीब भी लाती है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दिल की बातें परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी सारी चिंताओं और दुखों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। प्रार्थना का महत्व इस बात पर जोर देता है कि यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना न केवल हमारी आत्मा को शांति देती है, बल्कि हमें परमेश्वर के करीब भी लाती है। प्रार्थना हमें हमारी चिंताओं और समस्याओं से मुक्त कराती है और हमें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। प्रार्थना हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें शक्ति देती है। तो प्रियो, प्रभु यीशु ने बताई हुई ये बात हमें ध्यान में रखनी है और हर दिन प्रार्थना करनी है। अब चलते हैं तीसरी बात की ओर। तीसरी बात है क्षमा करना। मत्ती 6 वचन 14 और 15 में यीशु कहते हैं,
यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे। प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु हमें क्षमा के महत्व को समझाते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करने से हमारा मन शांत होता है। यह हमारे दिल से नकारात्मक भावनाओं को हटाता है और हमें शांति का अनुभव कराता है। क्षमा करना एक महान गुण है जो हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करता है। यह हमें परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। यह हमें आगे बढ़ने और बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु ने बताई हुई ये बात आपको ध्यान में रखनी है और किसी से गलती होती है तो उसे क्षमा करना है। अब चलते चौथी बात की ओर। चौथी बात में प्रभु यीशु हमें प्रेम का महत्व बताते हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए जैसे उन्होंने हमसे किया। यूहन्ना 13 वचन 34 और 35 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें